ये कहानी है युद्ध की, ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है उन शूरवीरों की जिन्होंने अपने लहू से भारत माँ को सींचा है। ये कहानी है कारगिल युद्ध की। 2 मई 1999, बटालिक सेक्टर का करकोन गांव कारगिल। यहाँ का एक चरवाहा ताशी नाम गयाल, उसकी एक याक खो जाती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ों पर ऊपर तक चले जाता है और जब वो बिरजू टॉप पर पहुंचता है तो वो अपने दूरबीन से सामने की पहाड़ी पर जब देखता है तो उसे 6 लोग दिखते हैं घुसपैठ करते हुए भारतीय पोस्टों पर। ये देखते ही वो नीचे भाग कर आता है और भारतीय सैनिकों से मिलता है। 2 भारतीय सैनिकों से मिलता है और उन्हें ये सब कुछ बताता है जो भी उसने देखा है। 5 मई 1999, 4 पेट्रोल पार्टीज बनाई जाती हैं। उन्हें ऊपर भेजा जाता है तफ्तीश करने के लिए और जब वो ऊपर जाती हैं तो उनमें से 5 सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है दुर्भाग्यवश, और उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उनके मृत्यु के उपरांत उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, बहुत ही बेरहमी के साथ। 6 मई 1999, रक्षा मंत्रालय न्यू दिल्ली में ये खबर पहुंचती है और नॉर्थ ब्लॉक के रक्षा मंत्रालय के हेड मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को ये बात पता चलती है। 8 मई 1999, इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में ये खबर पहुंचती है और ये खबर पहुंचते ही वहां हड़कंप मच जाता है कि भारतीय सेना को उनकी इस करतूत का पता चल चुका है। तो अगले ही दिन 9 मई 1999 के शाम को पाकिस्तानी सेना भारतीय सैनिकों पर हैवी आर्टिलरी से हमला कर देती है, आर्टी शेलिंग कर देती है। इस आर्टी शेलिंग में भारत का एम्यूनेशन डेपो उड़ जाता है और पहले ही दिन युद्ध में भारत को 127 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो जाता है। 10 मई 1999, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई आर्मी के ऑपरेशन रूम में। यहां पर सब कुछ बहुत ही विस्तार में बताया गया और अब समय हो चुका था, अब अलार्म बज चुका था, अब अलर्ट होने का समय हो चुका था। 14 मई 1999, जो पहली सर्च टीम ऊपर गई थी वो वापस आ रही थी। उसके कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी रास्ते में रुककर आराम कर रहे थे। वहीं पीठ पीछे से पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया। पहले तो उन्होंने उनकी आंखें निकाली, बाद में उनकी गर्दन काटी, बाद में उनके शरीर के हजारों टुकड़े करके एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दिए। ये किसी भी युद्ध के नियम के सख्त खिलाफ था, ये बहुत गलत था। और इसी के बाद एक चीज तो साफ हो गई थी कि ये कुछ चंद घुसपैठिए नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और यहीं से बहुत बड़े युद्ध का आरंभ हुआ। 16-17 मई 1999, मस्को और बटालिक सेक्टर के बीच में ये खबर मिली कि कारगिल से नॉर्थ की तरफ 70 से 80 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी टॉप पर पोस्ट हैं भारतीय सेना की, वो सब को कब्जा कर लिया गया है। वो सब में घुसपैठ हो चुकी है और उतने ऊपर से कोई भी छोटी सी छोटी भारतीय सेना की कार्रवाई देखी जा सकती थी, मॉनिटर की जा सकती थी और उनका एक ही एम था NH-1 को काटना, क्योंकि NH-1 ही वो एकमात्र रास्ता था जहां से भारतीय सेना को लड़ने का और खाने पीने का सामान मुहैया करवाया जा सकता था। 18 मई 1999 को ये खबर रक्षा मंत्रालय को पहुंचाई गई और 19 मई 1999 को इसे ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया गया, जिसे आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। दुश्मन पहाड़ियों पर था, वो छोटी सी छोटी बात पर नजर रख रहा था। एक गोली के बदले 50 गोली मार सकता था और
दुश्मन के पास रॉकेट लॉन्चर्स, MMG, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स थी। 24 मई 1999 को उसे वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया गया और एयर स्ट्राइक की मंजूरी मिल गई। ये चीज 23 और 22 को ऑब्जर्वेशन करने के बाद डिसाइड किया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया और भारतीय नेवी ने उसके साथ ही अपना मिशन तलवार शुरू कर दिया और इस मिशन के तहत कराची बंदरगाह को चारों तरफ से घेर लिया गया था। भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली मुंटोडालो और टाइगर हिल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, पर उन पर एयर स्ट्राइक करना बहुत ही मुश्किल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणी ने अपनी बेस्ट कोर टीम को सेलेक्ट किया इस जॉब के लिए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी भी कीमत पर उन्हें सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक करना है और टाइगर हिल और मुंटोडालो को कैप्चर करना है। 24 मई 1999 सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक होता है। जो चीज इम्पॉसिबल था उसे भी पॉसिबल कर दिया जाता है। ये भारत का पहला सक्सेसफुल अटैक था और मुंटोडालो और टाइगर हिल जीत लिया जाता है। इसके बाद 25 मई 1999 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सभी साक्ष्य देते हैं और ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो ये हमला किया गया है वो पाकिस्तान द्वारा ही किया गया है और उसके बाद वो कुछ कहते हैं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। 26 मई 1999 पठानकोट और श्रीनगर एयरवेज से उड़ान भरी गई। MiG-21, MiG-27 और MiG-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ बटालिक पर एयर स्ट्राइक की जानी थी और उसी के साथ आर्मी ने अपना ऑपरेशन विजय भी शुरू किया। 27 मई 1999 ये एयरफोर्स के लिए बहुत ही बुरा दिन था जब फ्लाइट कैप्टन नचिकेत अपने MiG-27 के साथ में दुश्मन पर हमला करने गए थे। उनके हमला करने से पहले ही दुश्मन क्योंकि ऊंची पोजीशन पे था तो उसने स्ट्रिंगर मिसाइल से MiG-27 को हिट किया। नचिकेता ने अपने सीट को इजेक्ट किया पर दुर्भाग्यवश वो LOC के उस पर यानी कि दुश्मन के सीमा में वहां पर उन्हें तुरंत बंदी बना लिया गया क्योंकि MiG-27 को हिट कर दिया गया था और पायलट से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसे ढूंढने के लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को उनके मिग के साथ भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका भी मिग हिट कर दिया। उन्होंने भी इजेक्ट किया और वो जब पैराशूट से उतर रहे थे तो दुश्मन की हजारों गोलियों ने उनके बदन को छलनी कर दिया और जमीन पर उनके मांस के टुकड़े गिर रहे थे। इन्फेंट्री बटालियंस के जो सिपाही थे वो रात को पहाड़ पर चढ़ते थे, टाइगर हिल और .4590 पर, क्योंकि दिन में अगर उनका मूवमेंट होगा तो दुश्मन को पता चल जाएगा। और जब रात को वो चढ़ते थे तो 85 से 90 डिग्री की जो चढ़ान होती थी वो उनको करनी पड़ती थी। लगभग उनको सीधी ही पहाड़ी पर चढ़ना होता था और उनके प्रोटेक्शन के लिए नीचे से भारतीय सेना ऊपर बहुत तेजी से बमबारी करती थी। 28 मई 1999 ये भी दिन भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत ही गंदा था क्योंकि इस दिन MI-17 को हिट कर दिया गया और बहुत नुकसान हो चुका था। भारतीय एयरफोर्स ने 4 और जवान खो दिए थे। 1 जून 1999 से 4 जून 1999 के बीच में पाकिस्तानी सेना ने बहुत ही ज्यादा आर्टी शेलिंग की, जिसके कारण भारतीय सेना का जो मूवमेंट था आगे की तरफ बढ़ने का वो बहुत स्लो हो गया, या कहिए तो लगभग रुक गया। 5 जून 1999 3 घुसपैठियों को पकड़कर मार दिया गया और जब उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिला वो चेक किया गया तो वो लीगली पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। उनके पास से ID कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए
और अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि कुछ घुसपैठिए, वो ऑफिशियली हो चुका था कि वो पाकिस्तानी ट्रेन सोल्जर्स थे। और ये चीज को कुछ दिन बाद मीडिया के साथ और साथ ही साथ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ भी गवर्नमेंट ने साझा किया। 6 जून 1999 दुश्मन पहाड़ी पर ऊपर था और उससे सीधे लड़ना नामुमकिन के बराबर था। तो 3 डायरेक्शन में पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू हुई और आर्मी की 3 ग्रुप्स को बनाया गया और उन्हें ऊपर चढ़ने भेजा गया। चढ़ते चढ़ते काफी कैजुअलिटीज हुई, पर फिर भी आर्मी रुकी नहीं, ऊपर चढ़ी और भारतीय ध्वज को लहरा दिया। 9 जून 1999 इंडिया ने अपने इंपॉर्टेंट पोजीशंस फिर से जीत ली थी जो बटालिक सेक्टर्स में थी। उसी दिन इंडिया ने जितने भी प्रूफ थे वो पाकिस्तान भेज दिए थे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज खान और परवेज मुशर्रफ के लिए। लेकिन वो समय परवेज मुशर्रफ चाइना के दौरे पर थे। 13 जून 1999 टोलोलिंग के ड्राफ्ट सेक्टर पर भी भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया था। 15 जून 1999 यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को फोन कर उनको ये सलाह दी कि वो पाकिस्तानी आर्मी को विड्रॉ कर लें। उसके बाद भी 14 जून से 28 जून तक पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय सेना ने बहुत ही ज्यादा आर्टी शेलिंग की गई आपस में। 29 जून 1999 टाइगर हिल के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली पॉइंट पर भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया। वो पॉइंट्स थे 0.5060 और 0.5100। 2 जुलाई 1999 भारतीय आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। जो ऊपर दुश्मन पहाड़ी पर है उस पर हमला करने के लिए 3 डायरेक्शन से चढ़ाई शुरू की गई। 3 जुलाई 1999 टाइगर हिल को फिर से फतेह कर लिया गया। 5 जुलाई 1999 इंडियन आर्मी ने पूरे ड्राफ्ट सेक्टर को अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसी दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी का विड्रॉल डिक्लेयर कर दिया। 7 जुलाई 1999 जोबार हिल्स, जो कि बटालिक सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भारतीय सैनिकों ने तिरंगा फहरा दिया। 11 जुलाई 1999 पाकिस्तानी सेना का ऑफिशियल विड्रॉल शुरू हो गया और उसी के साथ साथ भारतीय सेना ने हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर तिरंगा फहरा दिया और फिर से कब्जा कर लिया। 14 जुलाई 1999 अटल बिहारी वाजपेयी ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि भारतीय सेना विजयी हो गई और उसी के साथ साथ अपनी कंडीशंस पाकिस्तान को बता दी कि अगर अब बातचीत होगी तो भारत के कंडीशंस पर होगी। 15 से 25 जुलाई के बीच में सर्च ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद शहीदों का अंतिम संस्कार किया। ये थी कहानी कारगिल युद्ध। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और हम अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।